छोटी सी गलती इंसान की कई साल की कड़ी मेहनत को पल भर में राख कर सकती है। आज के दौर में जिसे हम डिस्ट्रैक्शन या फोकस खोना कहते हैं, हजारों साल पहले ऋषि मेधावी ने वही महसूस किया था जब एक अप्सरा के मुंह में उन्होंने अपनी आधी सदी गंवा दी। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साल की सबसे शक्तिशाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आज की मॉडर्न जनरेशन के लिए यह व्रत क्यों जरूरी है, इस साल का शुभ मुहूर्त क्या है और वह रोमांचक कहानी जिसे सुनने मात्र से 1000 गौदान का पुण्य मिलता है। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की भागदौड़ भरी लाइफ में जहां हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, इस व्रत की क्या जरूरत है। असल में यह एक मेंटल डिटॉक्स है। आज हम सूचनाओं के जाल में फंसे हैं। एकादशी का व्रत हमें इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है। पाप मोचनी का मतलब ही है अतीत के पछतावे और गलतियों के बोझ को छोड़कर एक नई शुरुआत करना। यह व्रत हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम से बचकर अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जाए। चलिए अब नोट कीजिए इस साल की महत्वपूर्ण तारीखें। इस साल पापमोचनी एकादशी 15 मार्च रविवार को मनाई जाएगी, पर व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का सही समय सोमवार 16 मार्च को सूर्योदय के बाद होगा। याद रखिए, यह हिंदू वर्ष की अंतिम एकादशी है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत की कथा बड़ी अद्भुत है। चैत्ररथ नाम का एक दिव्य वन था जहाँ ऋषि मेधावी कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने मंजुघोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा की वीणा और उसके सौंदर्य के जाल में ऋषि ऐसे फंसे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते साल बीत गए। जब कई दशकों बाद मंजुघोषा ने जाने की अनुमति मांगी तो ऋषि को लगा कि अभी तो बस एक शाम ही हुई है, पर जब उन्होंने योग बल से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे 57 साल बीत चुके थे। उनकी आधी जिंदगी एक पल के सुख की भेंट चढ़ गई। गुस्से में ऋषि ने उसे पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया, पर जब उस अप्सरा ने रोते हुए माफी मांगी तो ऋषि का दिल पसीज गया। उन्होंने उसी वक्त उसे मुक्ति का मार्ग बताया, पाप मोचनी एकादशी का व्रत। बाद में ऋषि ने खुद भी अपने पिता च्यवन ऋषि के कहने पर यह व्रत किया, जिससे उनका खोया हुआ तेज और पुण्य वापस लौट आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन भगवान विष्णु की शरण में जाने पर हर पाप से मुक्ति संभव है। इस एकादशी पर आप भी संकल्प लें कि अपनी एक बुरी आदत को आज ही त्याग देंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।